नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। यदि हम गौर करें तो स्वस्थ मस्तिष्क रखने के लिए हमें स्वस्थ शरीर की भी अत्यंत आवश्यकता है। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि है। इसमें यम, नियम और आसन जो है वह स्वस्थ शरीर रखने के अनेक निर्देशों को, अनेक नियमों का पालन करने का हमें निर्देश देता है। आइए आज स्वस्थ शयन और स्वस्थ जागरण पर ही कुछ चर्चा करते हैं। स्वस्थ शयन का तात्पर्य है कि अच्छे ढंग से सोना, समय से सोना, पर्याप्त नींद लेना, समय से जगना और अपनी शौच इत्यादि क्रियाओं को करना। ये दोनों ही कार्य, सोना और समय से जगना, ये दोनों ही हमारी नियमित दिनचर्या के एक प्रमुख अंग हैं और होने चाहिए, जो कि हमें पूरे दिन तरोताज़ा बना करके रखते हैं। तो आइए स्वस्थ शयन और स्वस्थ जागरण पर हम सब चर्चा करते हैं। जागरण और शयन प्रथम दृष्टया इसमें विलोम भाव है, किंतु गहराई से अगर देखें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और परस्पर महत्ता प्रतिपादित करते हैं। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ जागरण के लिए स्वस्थ शयन अत्यंत आवश्यक है। यदि गहरी नींद नहीं आती तो इससे अगले दिन जागने पर आलस्य बना रहता है और हमारा किसी कार्य में मन नहीं लगता है। और इसी तरह मानसिक स्तर पर मन, बुद्धि और चित्त की उन्नत अवस्था के लिए विद्वज्जनों द्वारा मौन धारण करने की भी सलाह दी गई है। इसी प्रकार विराट और वामन दोनों विलोम अर्थ के शब्द हैं, लेकिन विराट बनने की प्रक्रिया से पहले हमें चिंतन और मनन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि हम क्या कार्य करें कि हम ऊंचाइयों पर पहुँचे। और भगवान विष्णु का वामन जो सूक्ष्म अवतार कहा गया है वह भी यह है कि पहले हम नीचे की सीढ़ी से चले, पहले हम सूक्ष्म कार्यों को करें, पहले हम पहली सीढ़ी चढ़ें, तभी हम दूसरी सीढ़ी पर जा सकते हैं। और पहली सीढ़ी क्या है? सबसे पहले नींद हमारी पर्याप्त हो और हम समय से जगें। जब भगवान विष्णु दैत्यों के राजा बलि ने जब 3 पग धरती के रूप में मांगने गए तो वह सूक्ष्म रूप था उनका। राजा बलि अहंकार के प्रतीक है, तो अहंकार को परास्त करने के लिए भगवान विष्णु अहंकार शून्य बनकर लघु रूप में प्रकट हुए। वहीं महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में असमंजस की लघुता का शिकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। इससे स्पष्ट है कि सूक्ष्म और विराट तथा शयन और जागरण ये दोनों ही कार्य के महत्व को देवता जानते हैं। अर्थात कि सूक्ष्म और विराट अगर विलोम है तो शयन और जागरण भी विलोम है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हमारा एक कार्य सटीक होगा तभी हम दूसरे कार्य को सही कर पाएंगे और तभी हम अपनी दिनचर्या और अपने कार्यों को सफल कर पाएंगे। इसी महत्ता के चलते भगवान विष्णु 4 माह शयन करते हैं। यह शयन आँख बंद कर गहरी निद्रा में होने का नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इसे योग निद्रा कहा गया है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को शयन के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी को भगवान का जागरण होता है, यानी बोध भाव का जागरण इसे कहा गया है। इस तरह देवशयनी से प्रबोधिनी पर्व तक 4 माह पूरे हो जाते हैं और यह पूरे वर्ष का 1/3 हिस्सा होता है। इससे प्रेरित होकर मनुष्य प्रतिदिन 24 घंटे के शारीरिक और सांसारिक जीवन में यदि सामान्य रूप से 8 घंटा सोता है
तो वह अपने मस्तिष्क को सांसारिक झंझावातों से मुक्त रख सकता है, स्वस्थ रख सकता है। अतः शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहने के लिए नियमित दिनचर्या अत्यंत आवश्यक है, और उसमें शयन, समय से शयन और समय से जागरण अत्यंत आवश्यक है। आज की समस्या, आज की जो जीवनचर्या है, आज की जो रहने की विधि है, रहने के तरीका है, वो बदल गया है। हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे सोने और जागने के समयों को भूल गए हैं, और वो अपने कार्य के अनुसार उनका बदल गया है। जबकि हमें इस बात पर गौर करना है कि दिन भर में कम से कम 6 से 8 घंटा बच्चे नींद लें और समय से जग करके अपने कार्यों को पूर्ण करें। अतः स्वस्थ रहने के लिए हमें इन बातों पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है, और महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को जो लाइक और इस करके मुझे स्नेह दिया है, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।